आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आज हमारे क्षेत्र में दिन भर हल्की बूंदाबांदी बारिश चल रही है। ताउते का कहर हमारे अभी तक नहीं दिख रहा, फिर भी हम सावधानी रखें। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव जीवन हेतु आवश्यक है, उनको क्या कहते हैं। इनके अभाव में जीव जंतु, मानव जाति के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लगभग 67% जल विद्यमान है, लेकिन जो जल है उसमें 97% तो महासागरों में है, जो खारा है, पीने योग्य नहीं है। 2% जल हिमखंड के रूप में जमा हुआ है। शेष बहुत कम मात्रा में ही उपयोग में लिया जाता है। इनका उपयोग दैनिक कार्यों में लेते हैं, उद्योगों में लेते हैं, बिजली उत्पादन में, मछली उत्पादन, सिंचाई कार्यों में। यदि वर्षा अधिक होती है तो फ्लड या बाढ़ आती है, और कम वर्षा होती है तो सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है। दूसरा है खनिज संसाधन। भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों को खनिज संसाधन कहते हैं। ये खनिज संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, टिन, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, मैग्नीज, प्लेटिनम। इसी तरह धात्विक जिनके अंदर परिष्करण किया जाता है ना रसायनों से, वो धात्विक खनिज, और जिनको सीधा काम में लिया जाता है वह है धात्विक खनिज। जैसे बहुमूल्य पत्थर है, पन्ना है। रासायनिक खनिज चूना, पत्थर, नमक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट। खनन का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनन से खनिज कणों में धूल के कणों से वायु प्रदूषण होता है, वन क्षेत्रों में कमी होती है, वन्य जीवों का खतरा होता है, भूमि का बंजर हो जाना, कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, खनन अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या, भूस्खलन, खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम वन संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग कुल भूमि का लगभग 20% वन है। राष्ट्रीय जो वन नीति आई थी उसके अनुसार हमारी पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जो बहुत कम राज्यों में है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, मणिपुर, इनमें ही है। इनको बचाने के क्या उपाय कर सकते हैं कि लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत काम में लिए जाने चाहिए। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। चारागाह क्षेत्र आवश्यक रूप से संरक्षित किए जाएं। ऐसी कोई नदी घाटी परियोजनाओं तथा बांध पुल बनाने की अनुमति नहीं दी जाए जिनमें वन क्षेत्र डूब जाते हैं। कृषि योग्य भूमि विस्तार के लिए वन क्षेत्र के ह्रास को रोका जाए। इस हेतु कड़े कानून बनाकर उनकी सुरक्षा की जाए। खाद्य संसाधन जो हमारे खाने से संबंधित है। पहले भारत में अनाज की कमी थी, गेहूं की, विशेषकर गेहूं की। फिर हरित क्रांति हुई, उसके बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया। कृषि वैज्ञानिक जिसका श्रेय है MS स्वामीनाथन का। ऊर्जा संसाधन भी दो प्रकार के हैं, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत काम में सीमित भंडार है, गैर परंपरागत का असीमित भंडार है। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पन, बिजली, आणविक विद्युत। और गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, आप संयंत्र लगाए रखो, बनाए जाओ। वायु शक्ति है और भूतापीय ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में हम खनिज कोयला मिलता है। कोयले की भी 4 श्रेणियां होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट का होता है। पेट्रोलियम
ये राजस्थान के रामगढ़ के आसपास भी मिलता है, जैसलमेर के आसपास। प्राकृतिक गैसें, ये भी राजस्थान के संदर्भ में हम चर्चा करें, वैसे तो पूरे देश में मिलते हैं, लेकिन हम हमारे राजस्थान के संदर्भ की बातें दे रहे हैं। जैसलमेर के निकट कमली ताल, मनियारी टीबा, भाखरी टीबा और शाहगढ़ में है। बहता जल व पन बिजली, भाखड़ा नांगल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, पोग बांध, आणविक शक्ति जो राउत बाटा कोटा में है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इनके सीमित भंडार नहीं है, आप संयंत्र लगाओ, बनाते जाओ। सौर ऊर्जा आपको सीधी नहीं मिलेगी, बनानी पड़ेगी। पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और बायो गैस है। मृदा संसाधन मिट्टी है, इसमें भूस्खलन भी होता है, मृदा अपरदन भी होता है, मरुस्थलीकरण। भूस्खलन के बारे में, पहाड़ी भूमि के ऊपर एक चट्टान दूसरे पे फिसल जाती है, भूस्खलन हो जाता है। मृदा अपरदन, बारिश में मिट्टी की उपजाऊ परत ऊपर वाली बह के दूसरी जगह चले जाता है। मरुस्थलीकरण, हमने मरुस्थलों के बारे में हमने चर्चा की है कि जितने भी मरुस्थल हैं वो मरुस्थल पहले वहां नहीं थे। जैसे हमारे राजस्थान में भी है मरुस्थल, अब थार का मरुस्थल, पहले यहाँ किसी कोई मरुस्थल नहीं था। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन के बारे में चर्चा करें। पूरे विश्व ने इस जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचा है कि इससे बचाए, ठीक रखे बिना हम जीवित, हमारी मानव जाति सुरक्षित नहीं रह सकती। 16 जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, जो स्वीडन में पड़ता है। हर 10-10 साल बाद सम्मेलन होता जा रहा है। 1982 में नैरोबी में, 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण UNFCCC के फिल फोरम, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 48 में राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करेगा। कर्तव्य जो भाग 4 के में 51 में वन, झील, नदी, अन्य जीव भी हैं, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती है। अब कोरोना का भी इसी में इलाज, फंगस का भी इसी में का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 व 253 को काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वह पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हैं। संसद द्वारा पारित अधिनियम, संसद भी समय समय पर अधिनियम पास करती है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, जल अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया, जिसका 1988 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर भी डाला गया वनों को। पर्यावरण संरक्षण न्यायपालिका भी बारी बारी से फैसले देती रहती है, बहुत अच्छे फैसले भी देती है। सभी सिनेमा हॉल, चल सिनेमा तथा वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधी फिल्म का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएंगे। यह उनके लिए लाइसेंस जारी करते समय पूर्वी शर्तें होंगी। देखा, अभी तो कोरोना काल में लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया, सिनेमा हॉल बंद है। पहले किसी ने फिल्म देखी होंगे तो सिनेमा हॉल में बीच बीच में पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधित ऐड आती हैं और वो भी उसे निःशुल्क देनी पड़ती है। सिनेमा हॉल द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी सूचना पर फिल्म भी दिखाते हैं। 5 से 7 मिनट अवधि के लिए तथा सप्ताह में 1 बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता है। ये फैसले दिए गए थे न्यायालय द्वारा, तब भी है, ऐसे नहीं है। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए, जो चल रहा है एनवायरनमेंट के नाम से। उच्चतम न्यायालय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। सन 2000 से महानगरों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर। दिल्ली में अप्रैल सन 2001 से टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसों में सब में CNG का प्रयोग हुआ है।
सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाए। पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण कथन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 में से एक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। कक्षा 12वीं में तो पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप किसी तरह का कोई एग्जाम देंगे तो उनमें अवश्य इन 5 में से एक मिलने की संभावना होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत पूछा जाता, आसान सा है। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन महोत्सव 28 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। आप इन तिथियों को याद कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व ओजोन 16 सितंबर, वन महोत्सव कब है? 28 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। उपभोक्तावाद संस्कृति पे भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। उपभोक्तावाद संस्कृति यह होती है कि कंपनियां आजकल इस तरह से ऐड करती हैं, इस तरह से विज्ञापन देती हैं और इस तरह से व्यक्ति को ऐसा है महसूस कर दिया कि उन चीजों के बिना वो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, और वही वहीं से अफवाह शुरू हो गया। बोली इस तरह की सुविधाएं भ्रामक प्रचार कर देती हैं, वो उपभोक्तावाद संस्कृति कहलाती है। हमने संक्षिप्त में ये प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा की। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। ये तो हम आश्वस्त हो गए होंगे कि आपने हमारा चैनल तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज करिए और इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाइए और बिजी रखिए। हम भी आपके लिए प्रतिदिन नया टॉपिक लेके आएंगे। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख लीजिए। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के लगभग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 2-3 टॉपिक्स के बच रहे हैं, वो भी 2-3 दिन नेक्स्ट में आ जाएंगे। इसलिए सभी प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।